हम लोग जो एडिटोरियल सेक्शन का देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर, तो ये आपका दैट इज़ 9 सेट नंबर है। और ये आपका जो है वो 1 जनवरी 2023 से लेकर के आपका जून 2023 तक का सारे प्रश्नों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 जो है वो जितने भी डिटेल से है आपके सेट 9 में दिया हुआ तो उसको देखने का कोशिश करते हैं और बार बार रिविज़न भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें महादेवी नदी के पानी को कालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से है? तो ये आपका कौन से राज्य से है? तो ये आपका कर्नाटका राज्य से हो जाएगा। तो ए का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें हम यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो निम्नलिखित में से बताया जा रहा है किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज आपका लॉन्च किया गया। तो प्रज्वला चैलेंज किसका है? तो ये आपका जो मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। कौन सा? तो प्रज्वला चैलेंज, याद रखिएगा। 2 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान जी बनी है। तो 3 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 4 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में ब्राज़ील के एक राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा कि ये एनडीबी के भी जो है वो आपके नहीं, वो तो कुछ और है। तो यहाँ पे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है लूला डा सिल्वा है, आपका 4 का डी है। ठीक है, तो ये आपकी जो वहाँ जो मैं बोल रही हूँ एनडीबी के, तो वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे याद आ गया था। तो आप अभी वर्तमान के राष्ट्रपति को याद रखेंगे। और आपके जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डा सिल्वा है। ठीक है, तो 4 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप देखिए, आपका अगला प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो ये जो है वो अल नासर से जुड़े हैं वो सऊदी अरब का ये आपका क्या फुटबॉल क्लब है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी आपका एनआरडीसी मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। और आपके जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। आपका 6 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें पशुओं के लिए जो है वो देश की पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया? तो ये किस राज्य के अमरेली में किया गया है? तो आपका जो है गुजरात के अमरेली में किया गया है। और ये क्या है? तो पशुओं के लिए जो है देश की पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। तो 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपका 8 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 108वां भारतीय आपका जो विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका नागपुर में किया गया है। ठीक है, तो 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 108वें नंबर का ये आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल के बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव जो है वो आपका धनु यात्रा का विमोचन आयोजन किस राज्य में किया गया? तो धनु यात्रा का आपका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में किया गया। तो 9 का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर 10 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जो है वो जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो उड़ीसा जो है आपका जो है राज्य को किया जाएगा। और कौन से अवार्ड मिलेगा? तो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा उड़ीसा राज्य को। 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया, तो मैथिली ठाकुर जी है। 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है 12 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंक करके भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो कौन बने हैं, तो ये आपके जो बने हैं उमरान मलिक जी बने हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंक करके भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं आपके उमरान मलिक, यानी 12 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से जो है एक जो है वो मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है, तो 17वें प्रवासी भारतीय जो है भारतीय सम्मान पुरस्कार जिसको PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से जो है वो आपके मोहम्मद इरफान अली भी जो है पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति ये किस देश के हैं, ठीक है। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, तो 13 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरुआत किया गया है, तो किस कंपनी ने शुरू किया है, तो NTPC ने शुरू किया है। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, तो आपके जो है 15 का क्या हो जाएगा, तो SS राजामौली को दिया गया है। तो आपका न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार SS राजामौली जी को दिया गया, तो 15 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पे बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो ये आपका कौन से नदी पे, तो चिनाब नदी पे। 16 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो ये जो है आपका कौन है, तो ये आपका केरला हो जाएगा, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। तो 17 का क्या डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों में देखिए, 18 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो किस शहर में किया गया है, तो ये आपका कोलकाता में किया गया है। और आपका वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक आपकी भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक की गई है आपके कोलकाता में। 18 का भी आंसर बिल्कुल सही हो गया है। 19 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका जो है कर्नाटक राज्य में किया गया। और ये क्या है, तो राष्ट्रीय 26वें नंबर का है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया, तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य को। अगला अगर 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो इसे जो है MM किरवानी के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया, तो 20 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें हम लोग CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि 2022 में जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो ये आपका नई दिल्ली है। और ये आंकड़ा कब का है, तो जनवरी 2021 का, ठीक है। तो आपका 21 का बी आंसर बिल्कुल नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर के 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो ये आपका बताना है। ये आपका स्काई हॉक है, ठीक है, SKYHAWK। और ये स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित किया गया है और भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई हॉक, SKYHAWK, ठीक है। तो 22 का आप याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आप 23 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि 23 नंबर प्रश्न बोले जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारत और अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में आपका नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो है एसी चरनिया जी को जो है नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। भारत और अमेरिका एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में एसी चरनिया को आपका नियुक्त किया गया। तो 23 का क्या आ जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जाए स्वाति सिंह को जो है वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके जो है साइकिलिस्ट है। कौन? स्वाति सिंह जो है वो साइकिलिस्ट है और एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये उनका संबंध क्या है? तो साइकिलिस्ट है। 24 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है 25 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास जो है को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? जो वाराणसी से शुरू होकर के 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है किसने रवाना किया है? तो ये हमारे जो है PM मोदी जी ने किया है। तो 25 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर 26 नंबर प्रश्नों की बात करें तो एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है असम के तामुलपुर में किया गया है। आपका एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का स्टार्टिंग असम के तामुलपुर में किया गया, बिल्कुल सही। आपका भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को हरा करके विजेता बनी है, बिल्कुल सही। आपका खो खो में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर विजेता बनी, बिल्कुल सही। 26 का बी आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला बताया जा रहा है कि भारतीय महिला टीम ने जो है नेपाल को हरा करके खिताब अपने नाम किया। तो भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हरा करके क्या किया? अपने नाम खिताब किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका उपयुक्त डी सही हो जाएगा। 26 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2021 को बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का क्या चुना गया है? मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो वो किस देश से रहने वाली हैं? तो ये आपकी रहने वाली है अमेरिका देश से। ठीक है, तो 27 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है? बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 बनी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 27 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है आपका जो है वो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। 28 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो 28 का बी आंसर हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या होगा? चित्र शामिल है। तो ये किस देश ने किया है? तो ये श्रीलंका देश ने किया है और आपका अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में जो है वो स्मारक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला जो आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो विदिशा कहाँ का है? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश का विदिशा है।
ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G प्रयोग के मामले को ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला पहला जिला बना है आपका विदिशा जिला। तो 30 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्नों को अगर बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो शुभमन गिल जी बने हैं। तो आपका 31 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल है। 31 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है 32 नंबर प्रश्नों को देखिए तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जो है भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM, ठीक है, यानी किस कंपनी ने जो है वो आपका गर्ल्स फॉर टेक STEM आपका यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। तो किस कंपनी ने शुरुआत किया है? तो ये आपका जो मास्टर कार्ड ने शुरुआत किया है। 32 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्ल्स फॉर टेक स्टीम, ठीक है, स्टीम पहल के दूसरे फेज का शुरुआत जो है वो मास्टर कार्ड ने किया। 32 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है आपका UNDP, ठीक है, संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास नेटवर्क ने शुरू करने की घोषणा की है। 33 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका 34 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आपका नौसेना में कमीशन किया है। तो क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? तो आपका जो है वो आपका INS वागीर नाम है, ठीक है, INS वागीर नाम है और भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो 34 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया है। 35 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को आपके जो है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो टोटल कितने बच्चे हैं? तो टोटल जो बच्चे हैं वो 11 बच्चे हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 बच्चे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बी सही हो जाएगा, 35 का बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखिए कहा जा रहा है क्या यहाँ पे, तो किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो 74 नंबर का जो रिपब्लिक डे मनाया गया है तो वो अतिथि रहे थे और क्या नाम है उनका? राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी उनका नाम था, ठीक है। और ये राष्ट्रपति थे किस देश के? तो आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे। 36 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो ये 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का जो है आयोजन किया गया है। तो किस मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है? तो ये मंत्रालय जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है वो आपका 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो आपका पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। 37 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़तीस नंबर प्रश्नों की बात करें तो देखिए 25 जनवरी 2023 को भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपका है नई दिल्ली में किया गया। 38 का क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 39 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें ICC द्वारा वर्ष 2022 के ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के
रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया, आईसीसी द्वारा चुना गया है 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जी है। 39 का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या है कि आपका स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है किसने लॉन्च किया है? तो देखिए भारत बायोटेक ने, और नाम क्या है? तो ये आपका नाम है इनकोवैक, ठीक है, भारत बायोटेक ने। और इसको लॉन्च क्या किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री है और आपका मनसुख मांडविया जी ने दोनों मिल करके किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितेंद्र सिंह जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। और कंपनी कौन सी है? तो भारत बायोटेक है। और नेजल कोविड वैक्सीन जो है वो इनकोवैक को लॉन्च किया गया है। तो 40 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो बेल्जियम ने हारा है। और कौन सा देश जीता है? तो ये आपका जर्मनी जीता है। और कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होता है FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। कौन जीतता है? तो जर्मनी जीतता है, बेल्जियम को हारना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जर्मनी और बेल्जियम के बीच में होता है, जर्मनी जो है जीत जाता है। 41 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्नों को। 30 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 30 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है आपका अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है। तो 42 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका जो है ये क्या है? तो ये आपका 30 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो अहमदाबाद में। तो 42 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है वो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आपका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया। तो 43 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया है PM के द्वारा? तो ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो याद रखेंगे 44 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है क्या नाम है? तो आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता का उद्घाटन बंगाल में पश्चिम बंगाल में किया गया है। उसके अलावा 45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर बात करें हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है आपका सानिया मिर्जा के द्वारा ये कहा गया है। तो आपका 45 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती जिसको आपका क्या है तो प्रक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जो है किसके द्वारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का आयोजन किया गया? तो आपका जो है 46 का क्या हो जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। और आपका सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती कितने नंबर का हो गया? आपका जो है वो 126 जयंती है। और आप याद रखिएगा कि इनका जो है 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग जयंती, ठीक है, जनवरी, ठीक है ना। देखिए 47 नंबर प्रश्नों को अगर बात करें तो 47 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ये आपका ब्रिटेन ने किया है। तो याद रखिएगा 47 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए तो 48 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि आपका 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल
मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाले आपके पृथ्वी 2 का आपका सफल परीक्षण किया है, किस राज्य से किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य से ही किया गया है और DRDO ने किया है। और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज कितनी है? तो 350 किलोमीटर दूरी वाली जो है वो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा से ये किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है, आगे जो है 49 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, हाल ही में रेत आर्किटेक्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण से किया गया है? ठीक है, जिसका निर्माण जो है रेत से किया गया है। तो ये किस राज्य में बनाया है? तो आपका ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। और ये खुद भी सुदर्शन पटनायक जी जो हैं वो आपका उड़ीसा से ही संबंध रखते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा से खुद भी है और उड़ीसा के रेत में इन्होंने बनाया भी है और ये रेत में बनाया जाता है। ये इनको सैंड आर्टिस्ट भी बोलते हैं हम सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है रेत आर्टिस्ट के रूप में। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में जो है वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जो है आपके भारत के जो गेंदबाज बन गए हैं आपका यजुवेंद्र चहल जी बन गए हैं। आपका 50 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस में बने? तो T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज़्यादा क्या लिए? तो विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ठीक है, तो ये यजुवेंद्र चहल जी को याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मैं बिहार स्पेशल भी करा रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट करा है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है ना, बिहार स्पेशल का मैंने अभी लेटेस्ट ही एडिटोरिया का सेक्शन को कंप्लीट किया है। उसके अलावा नेशनल वाली जो एडिटोरिया है उसको भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप देख लीजिएगा। और आपका SPD भी मैंने बिहार स्पेशल कराया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वॉच कर सकते हैं, एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने सारे प्रश्नों को आप आंसर को भी मिला सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।